जनाब ज़हरा आएंगी, ये दूसरा मुकदमा होगा। एक हाथ में हुसैन का खून आलूदा कुर्ता और दूसरे हाथ में जनाब अब्बास के कटे हुए बाजू। बस चलते चलते एक जुमला सुनिए, हैबत मौला अब्बास की उम्र शाद के पास। बस इसके बाद मैं अपनी मंजिल पे आ जाऊंगा, क्योंकि आज गाजी का अलम बरामद होना है और मुझे मसाइल भी बहुत पढ़ने हैं। तुम बर्दाश्त करो न करो तुम्हारी मर्जी, मुझे अपनी आकाज़ादी को राजी करना है। ये दिन ही ऐसे है मेरे दोस्तों। जनाब सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि हमारी गुर्बत को लोगों को बताया करो कि करबला के मैदान में हम अहले बैत को किस गुर्बत के आलम में मारा गया, कैसे मारा गया, किस आलम में हमें शहीद किया गया। लिखते अब सुनो मेरे दोस्तों, बस चलते चलते जुमला, हैबत जनाब अब्बास अलमदार। एक बार सलावत पढ़ें। उमर साद के पास इब्न ज़ियाद ने खत लिखकर भेजा, जो सालार लश्कर था उमर साद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने खत लिखकर भेजा। कहा ये बता हुसैन के खैमे कितने हैं, हुसैन के खैमे कितने हैं, गिनती करके बता। 6 मुहर्रम को ये खत आया था, उमर साद ने लिखा था कि बस उमर साद जवाब देता है ज़ियाद के खत का कि जानवर हमने इतने लाए हैं कि आराम से बैठकर खाएंगे। इतने बकरे लाए, इतने ऊंट लाए। इब्न ज़ियाद ने फिर खत लिखा, बता खैमे कितने हैं। फिर क्या कहता है कि हमारी तलवारें तेज हो चुकी हैं, नेज़े आग में बुझो चुके हैं और नोकियां तेज कर चुके हैं। फिर इब्न ज़ियाद 8 मुहर्रम को खत लिखता है, मैं पूछ रहा हूं तुझसे जवाब क्यों नहीं देता, बता हुसैन के खैमे कितने हैं। तवज्जो चाहे तो मेरे दोस्तों मचल जाएंगे। 8 मुहर्रम को फिर खत लिखा, बता हुसैन के खेमे कितने हैं। उमर साद जो सालार लश्कर था जवाब देता है, हमने बड़ी फौज जमा की है, बहुत बड़ी फौज है, हुसैन को छोड़ेंगे नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी जवाब नहीं दे रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। 9 मुहर्रम की सुबह फिर खत भेजा, पूछा मैं बता के हुसैन के खेमे कितने हैं। फिर लिखता है इब्न ज़ियाद बता कितने खेमे हैं। अब कहता है जवाब में कि हम तैयार हैं, थोड़ी देर पर हुसैन को घेर कर मार देंगे। 9 मुहर्रम की शाम को फिर इब्न ज़ियाद खत लिख के भेजता है, उसमें एक जुमला लिख देता है, बता दे वरना अभी के अभी तुझे वहां से हटा दूंगा, किसी और को सालार बना दूंगा। कितने खेमे हैं हुसैन के बता। उमर साद ने खत पढ़ा, खत में लिखता है किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है कि अब्बास के होते हुए खेमे के नीचे बैठा है। किसकी इतनी हिम्मत है कि अब्बास के होते हुए हुसैन के खेमों की गिनती करके खामोश हो गया, फिर खत न लिखा। गाजी क्यों कहते हैं मौला अब्बास को? इस्लाम में शहीद का रुतबा ज्यादा है और गाजी की निस्बत कम है, लेकिन फिर गाजी क्यों कहते हैं, पर गाजी अब्बास क्यों कहते हैं, शहीद अब्बास क्यों नहीं कहते? क्योंकि शहीद का रुतबा तो बड़ा है, गाजी का थोड़ा नीचे है। सोचने की जरूरत है, जब दोनों चीजें लड़ती हैं, फौजें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। जब जंग होती है और फौज एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जो जीत जाता है उसका आलम ऊंचा हो जाता है। जंग हुई, जो जीता उसका परचम बुलंद होता है, उसका आलम बुलंद होता है। आज पूरी दुनिया में बता दो किसका आलम ऊंचा है? आलम अब्बास का ऊंचा रहेगा, आलम अब्बास का ऊंचा रहेगा। आज पूरी दुनिया से पूछ लो कि यजीद का परचम कैसा था, कोई नहीं बताएगा। अब कोई नहीं बता सकेगा, लेकिन किसी से पूछ लो
हुसैन का आलम कैसा था तो हर कोई बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा। सब कहेंगे कि अब्बास का आलम, हुसैन का परचम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास को जो परचम दिया था, यानी जो अली को परचम दिया था, वो अब्बास के पास आ गया था। ये निशानी है हुसैन के जीत के, इसलिए कि गाजी अब्बास कहा जाता है कि जो शहीद हो के भी बुलंद हो उसे गाजी कहते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद। इसलिए गाजी कहते हैं जो शहीद हो के भी गाजी हो, जिसका परचम आज तक पूरी दुनिया में लहराता हो। तवज्जो चाहता हूँ, ज़हरा तेरी अता है, ज़ैनब ये तेरा करम है। ज़ैनब, ज़हरा तेरी अता है, ज़ैनब ये तेरा करम है। कटनी की सरजमी में अब्बास का आलम है। तवज्जो चाहता हूँ, जनाब अब्बास की हैबत, शबे आसूर मेरा मौला अब्बास पूरे लश्कर को देख के आता है, घूम के आता है। 9 लाख की फौज को अब्बास यूं जाते हैं जैसे उकाब, यानी अभी माइक्रो सेकेंड में ही लगता और यूं देखकर आ जाते हैं। अब जब लौट के आए, इनका काम यही था दुश्मनों का मुआयना करना। सिपह सालार से एक बात करने लगे, अजीजों ये 9 मुहर्रम की वाक़या है, क्योंकि अभी तक मौला हुसैन ने ये ना कहा था, यही कहा था अब्बास से कि जब वो हमला करेंगे तब हम हमला करेंगे। लेकिन जब आशूरे का दिन आया तो फिर मौला ने तो लड़ने ही नहीं दिया। देखिए मेरे दोस्तों, जब मौला अब्बास मुआयना करके आते हैं, सिपह सालार का काम होता है सामने वाली फौज को देखना कि कौन कौन है, क्या क्या कर रहा है, कौन कौन से हथियार लाया है, किस किस हथियार का इस्तेमाल करेंगे, घोड़े कितने हैं, फौज कितनी, सिपा कितने हैं। आकर बात करने लगे किससे? जनाबे अली अकबर से। जनाबे अली अकबर शागिर्द है जनाबे अब्बास के। जनाबे कासिम को, जनाबे मोहम्मद को, जनाबे अली अकबर को जंग के वजाहत सिखाने वाले जनाबे गाजी अब्बास अलमदार है। चचा और भतीजे में गुफ्तगू होने लगी। मैं बहुत मोहब्बत लेती, इतनी मोहब्बत थी क्यों ना हो, एक शक्ले पैगंबर है और एक शक्ले हैदरे कररार। एक सूरत की दो है मरकिया, एक मोहम्मद एक अली। एक सूरत की दो है मरकिया, एक मोहम्मद एक अली। आ रहे हैदरी, आ रहे सलावत। अरब में जब किसी जगह ये चचा भतीजे साथ जाते थे, देखने वाले कहते थे मोहम्मद और अली जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, तारीख ने ये दोबारा अली और मोहम्मद को यकजा कर दिया। आकर कहा अली अकबर, मैं सारे लश्कर को देख कर आया हूँ, सारी फौज का मुआयना कर लिया हूँ और 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया हूँ। अली अकबर ने कहा चचा जान कैसे? कहा आधी फौज से मैं अकेला लड़ूंगा। अली अकबर, एक हिस्सा से तुम लड़ना, 4 हिस्सों में तकसीम किया, आधी फौज से मैं लड़ूंगा और एक हिस्से से तुम लड़ना और एक हिस्सा जो बचा है असहाबे हुसैन लड़ेंगे, फिर मैं आपकी मदद करने आऊंगा। बस अली अकबर इतनी देर रोक लेना उन्हें कि मैं इनको निपटा कर तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। फिर हम दोनों मिलकर असहाबे हुसैन की मदद करेंगे। वो जो चौथा हिस्सा है उनसे असहाबे हुसैन लड़ेंगे, वो भी उनका रोक कर रखेंगे, हम दोनों उनकी मदद करेंगे। अली अकबर, कल हम आका हुसैन को कोई जहमत ही न देंगे। मैं अपने मौला को कोई जहमत ही नहीं दूंगा। इसलिए जब कयामत होगी ना, जनाबे अब्बास, जनाबे अली अकबर घोड़े पे आएंगे और ये रुजुत में होंगे, यानी फौज का सामान, यानी जरा बख्ता, तलवार, लिबास वो होगा जो जंग का होता है। चचा भतीजे इस आलम में आएंगे, मैदान महशर में इस आलम में आएंगे, शेर खुदा के शेर में और अब्बास में। अरबी में 3 अलग अलग नाम से है। अब तवज्जो चाहता हूँ, अब्बास को यानी शेर को अरबी में क्या कहते हैं और अब्बास के मायने क्या है? एक बार सलावत भेजें। शेर खुदा के शेर हैं अब्बास। अजीजों,
अरबी में शेर के अलग अलग नाम हैं। अरबी का एक नाम है शेर का असद। असद तवज्जो चाहता हूँ, जो चीड़ फाड़ करने वाला है उसे कहते हैं असद। और फिर आगे एक शेर को कहते हैं चिरगाम, जो चीड़ फाड़ कर अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर देता है। और बड़े बूढ़े शेर को कहते हैं गजफ्फर। तवज्जो चाहता हूँ। फिर गुर्राते हुए शेर को कहते हैं लैक। फिर दौड़ते हुए शेर को कहते हैं जैगम। और हिफाजत करने वाले शेर को कहते हैं हारिस। फिर तवज्जो चाहता हूँ जुमले पर, हमला करने वाले शेर को कहते हैं हैदर। अब समझ में आया जनाबे फातिमा बिनते असद ने मौला का नाम हैदर क्यों रखा था। हमला करने वाले शेर को कहते हैं हैदर और अंगड़ाई लेते हुए शेर को कहते हैं अब्बास। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बा कुछ इस पे नाज है, अब्बास है, अब्बास है, हैदरी अंदाज है, अब्बास है, अब्बास है, हुसैन का बात में खास है, अब्बास है, अब्बास है, हैदरी। एक मायने जनाबे अब्बास की और हैं। अब्बास उस शेर को कहते हैं जिस शेर को देखकर सारे शेर भाग जाए, उसे अब्बास कहते हैं। अब समझ में आया ना जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने अब्बास नाम क्यों रखा था। मेरे दोस्तों हैबत इतनी थी कि 9 लाख का मजमा अपनी जगह से टच का मस नहीं होता था। एक लक़ब है जो मैंने कहा ना, कमरे बनी हासिम। अब नतीजा देखिए, अलम उसके ऊपर चांद, अलम उसके ऊपर चांद और चांद के ऊपर पंजा, कमरे बनी हासिम। सलावत भेज। जिस खानदान में सारे खूबसूरत हो वहाँ एक लक़ब पा जाना, कमरे बनी हासिम। यानी जनाबे अब्बास को लक़ब मिले कमरे बनी हासिम, हाशिमों का चांद जनाबे अब्बास। पूरे अरब में 3 शुजात मसूल थी एक सबसे, यानी अरबों में हासिमों में 3 सखावत थी, 3 शुजात थी। कौन कौन थी कि ये सब के सब बहादुर होते थे हाशमी, और पूरे बहुत सब खूबसूरत होते थे जितने हाशमी। तीसरी सिफत थी सखावत, इनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। सलावत भेजें। पूरे अरब में 3 शुजात मशहूर थी इनकी। पहली कि ये बहुत बहादुर होते थे, बहुत खूबसूरत होते थे और बड़े सखी होते थे, सब के सब सखी होते थे। इनमें इब्तिदाई दौर में सबसे खूबसूरत कौन थे? जनाबे हजरत अब्दुल्ला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान, बहुत खूबसूरत थे। सलावत भेजें। और इसके बाद जनाबे खत्मे मर्तबत आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका भी बहुत खूबसूरत थे मेरे दोस्तों। खूबसूरती की मिसाल। इसके बाद फिर हाशिमों में तीसरा मौलाए कायनात पैदा हुए, चांद चांदनी की मिसाल देने लगे। खूबसूरती की मिसाल चांदनी का चांद, यानी चौदहवीं का चांद कहते हैं ना, चौदहवीं का चांद। इसके बाद हसन हुसैन जब निकले तो फिर इनसे खूबसूरत कोई नहीं था। बस इन खूबसूरत में खूबसूरत होना जनाबे अब्बास थे। इतने खूबसूरत था मेरा गाजी, लेकिन हैबत इतनी थी कि अगर जो फौज सामने थी एक खत खींच के रख दिया था। जब 3 मुहर्रम को शिब्र लही ने